करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हमारा जो टॉपिक रीजनिंग के अंदर रहने वाला है वो रैंकिंग टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं तो आपने देखा है कि इस टॉपिक से लगातार कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मतलब 10 सेकेंड आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप पहले हम बात करेंगे टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम आगे चलें तो रैंकिंग टेस्ट टॉपिक के अंदर क्या होता है, बेसिक चीजें जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है मैं उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस टॉपिक में एक वर्ड आता है रैंकिंग, और इस रैंकिंग नाम का जो शब्द है, इस शब्द से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि रैंकिंग का मतलब क्या होता है। तो रैंकिंग का मतलब होता है क्रम, आपके पास क्रम व्यवस्था बोला जाता है इस टॉपिक को आपके। और क्रम का मतलब केवल रैंक ही नहीं होता है, इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो आप एग्जाम्स देते हो उनके अंदर आपकी डिविजन्स आती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पर जब बात रैंक की आती है तो रैंक जो है वो 3 से आगे भी बढ़कर के होती है। तो केवल एक रैंक इसका मतलब क्रम नहीं होता है, इसका मतलब आपका डिवीजन यानी कि श्रेणी भी होता है, इसका मतलब आपका पोजीशन मतलब स्थान भी होता है। तो प्रश्न के अंदर किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है जब डिवीजन निकाली जाती है तो रैंक निकाली जाती है तो वो हमेशा टॉप एंड से निकाली जाती है, आगे से निकाली जाती है, ऊपर से निकाली जाती है या बाएं सिरे से आपकी निकाली जाती है। और हमारे टॉपिक में जब रैंक निकालने की बात आएगी तो रैंक हम 2 साइड से निकालते हैं। उससे पहले कुछ शब्दों को जानते हैं जो हमारे टॉपिक में यूज होंगे। तो आपके पास एक शब्द होता है बायां, बाएं से, एक शब्द होता है आपका आगे से यानी फ्रंट एंड से, एक शब्द होता है आपका ऊपर से, एक शब्द होता है आपका प्रारंभ से, एक शब्द होता है आपका शीर्ष से, एक शब्द होता है आपका ऊपर से। ये सारी जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो याद रखना इस टॉपिक के अंदर ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पंक्ति के पहले एंड को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात पंक्ति के पहले सिरे को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो जैसे शब्द होंगे उसी प्रकार से हम जो है सवालों के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार इनके अगर समानांतर बात की जाए दूसरे सिरे की, अगर पंक्ति का पहला सिरा बायां होगा तो दूसरा सिरा कौन सा होगा, दायां। अगर पहला सिरा आगे वाला होगा तो दूसरा सिरा कौन सा होगा, पीछे वाला। अगर पहला सिरा आपका ऊपर वाला है तो दूसरा सिरा कौन सा होगा, नीचे वाला। अगर पहला सिरा आपका प्रारंभ वाला है तो दूसरा कौन सा होगा, अंत वाला। अगर पहला शीर्ष है तो लास्ट वाला भी क्या होगा, अंत वाला। और पहला अगर ऊपर है तो दूसरा कौन सा होगा, नीचे वाला। तो ये जो सारे शब्द होते हैं इन शब्दों की अगर बात करें तो ये पंक्ति के सेकंड एंड यानी कि पंक्ति के दूसरे सिरे को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना ये शब्द आप सारे लोग समझते हैं, लेकिन बताने के पीछे रीजन क्या है कि अगर पंक्ति में बाएं और दाएं सिरे की जब बात आएगी तो आप हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, और जब पंक्ति में टॉप एंड की बात आएगी, फ्रंट एंड की बात आएगी तो आप हमेशा एक वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। क्योंकि जब पंक्ति हॉरिजॉन्टल होती है तो उसके जो सिरे होते हैं वो कभी भी आपके टॉप और बॉटम नहीं हो सकते हैं, वो ऑलवेज क्या होंगे, वो लेफ्ट और क्या रहेगा, राइट आपका रहेगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पहले समझाता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से। अगर वो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो इस टॉपिक के अंदर आप जितने भी प्रश्न करते हो उन सारे सवालों को आप आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है कि वो सही है या गलत है। और मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक के किसी भी प्रश्न को आप विद इन 30 सेकेंड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे सवाल कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो या कितना ही इजी क्यों ना हो, और वो किसी भी एग्जाम का प्रश्न क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मैं मान लेता हूँ, अज्यूम करता हूँ, ध्यान से समझना कि हमारे पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है ए, बी, सी, डी और ई। इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। अब एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति के या जिस स्टूडेंट के नंबर सबसे ज्यादा आएंगे उसको रैंक डिसाइड किया जाएगा फर्स्ट, और उसके बेसिस पे बाकी लोगों की रैंक जो होती है वो बताई जाती है। अगर हम इसी क्रम में बात करें तो रैंक के बारे में, तो मैं मान लेता हूं कि पहला सिरा कौन सा होता है, बायां। तो मैं मान लेता हूं ए के नंबर सबसे ज्यादा आते हैं तो इसको रैंक कौन सी मिलेगी, फर्स्ट। बी के नंबर कितने आते हैं, सेकंड रैंक मान लेते हैं। सी की रैंक मान लेते हैं कौन सी, थर्ड।
डी का रैंक मान लेते हैं फोर्थ और ई का रैंक मान लेते हैं फिफ्थ आपके पास। ये तो हमने बात किया है कौन से एंड से, टॉप एंड से या लेफ्ट एंड से या फ्रंट एंड से, आप किसी भी एंड से इसको बोल सकते हो। अब आपने बचपन में कई बार देखा होगा एक विद्यार्थी तो वो होता है जो क्लास में ऊपर से फर्स्ट आता है, और कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो इस बात को सुनकर के खुश होता है कि मैं नीचे से पहला हूं। तो ऑब्वियस बात है जो व्यक्ति शुरुआत से अंत में होगा वो अंत से कौन से नंबर पे होगा, आपके पहले नंबर पे होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बायां है पहला, तो दूसरा सिरा कौन सा होगा, दायां होगा। तो यहां देखो जिसकी रैंक शुरू से कौन सी है, लास्ट की, उसका लास्ट रैंक कौन सा होगा, पहला होगा। जिसकी ये चौथा है उसका रैंक कौन सा होगा, सेकंड होगा। जिसका थर्ड है उसका भी कौन सा होगा, थर्ड। और जिसका फोर्थ है, सेकंड है फोर्थ, और इसका कौन सा होगा, फिफ्थ होगा। अब एक रिजल्ट यहां से निकल कर आएगा और ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे सवाल आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो हमने एग्जाम कितने लोगों का लिया था, 5 लोगों का। अब आप देखो किसी भी स्टूडेंट की जो रैंक है दोनों साइड से, अगर आप उन दोनों का सम करते हो, एडिशन करते हो, जोड़ करते हो, तो वो कितना आएगा, 5 और 1 कितना आ रहा है, 6, 4 और 2 कितना आ रहा है, 6, 3 और 3 कितना आ रहा है, 6, 4 और 2 कितना आ रहा है, 6, 5 और 1 कितना आ रहा है, 6। एग्जाम कितने लोगों का लिया, 5। रैंकों का योग कितना आ रहा है, 6, यानी टोटल से कितना ज्यादा आ रहा है, 1 ज्यादा आ रहा है। ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होती है। आपने अल्फाबेट के बारे में भी सुना होगा कि अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है वो दोनों तरफ से जो एडिशन आता है वो कितना आता है, 27, जबकि अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 ही होते हैं आपके। तो रैंकों का योग जो आ रहा है वो टोटल से कितना ज्यादा आ रहा है, 1 ज्यादा आ रहा है। तो बस यही एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला होता है टोटल, यानी कि अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं कुल, प्लस कितना, 1, बराबर आपके पास आता है बाएं से क्रम, और आपके पास दूसरा क्या होता है, दाएं से क्रम। ठीक है, तो बायां दायां होगा तो बायां दायां यूज करेंगे, आगे पीछे होगा तो आगे पीछे आपका क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे टोटल प्लस 1 बराबर क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, टोटल प्लस 1 बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास बाएं से क्रम, और प्लस कहां से क्रम, आपके पास दाएं से क्रम। तो ये फॉर्मूला निकल करके आ गया आपके सामने। अगर सवाल में बायां दायां होगा तो बायां दायां यूज करेंगे, आगे पीछे होगा तो आगे पीछे लिखेंगे, ऊपर नीचे होगा तो ऊपर नीचे लिखेंगे, प्रारंभ अंत होगा तो प्रारंभ अंत लिखेंगे। यानी जो भी शब्दावली का प्रयोग प्रश्न के अंदर किया जाएगा उसी प्रकार से ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि कुल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टोटल बोलते हैं। तो टोटल का टी आ गया, प्लस कितना आ गया, 1। बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और दाएं को क्या बोलते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब इस फॉर्मूले में जानने वाली चीज क्या है कि आपकी 3 आपकी वेरिएबल्स है, 3 यानी कि चर राशियां हैं। इनमें से हर प्रश्न के अंदर आपको 2 चीजें बताई जाएंगी अलग अलग तरीके से। तो बस तीसरी चीज को आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। अब एक और बात विशेष का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला उस कंडीशन में यूज किया जाएगा जब किसी एक पर्सनल व्यक्ति का दोनों एंड से नंबर देगा तो टोटल निकालने की बात आएगी, और अगर टोटल दिया जाएगा और एक एंड से नंबर देगा तो दूसरे एंड से नंबर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला है। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि किसी भी फॉर्मूले को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आप बेसिक बातों को याद रखो, आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो अब इसी क्रम में इस फॉर्मूले से लेकर जितने भी सवाल आपके बनते हैं या फॉर्मूला आपको याद हो ना हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। चाहे किसी भी प्रकार का सवाल हो, आप हमें जो है कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्रम में आगे बढ़ता हूं और आपको सवालों की ओर लेके चलता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है। इससे पहले एक सवाल मैं आपको समझाता हूं, बेसिक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में। तो क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन होता क्या है आपका। तो देखो, सपोज दैट कि आपके पास एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं, पर हमें नहीं पता कि कितने लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज किया है, आप वर्टिकल लाइन का भी यूज कर सकते हो, किसी भी लाइन का यूज करो, आंसर तो हर कंडीशन में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि ये पंक्ति जब ऐसी होती है तो इसकी जो सिरे होते हैं वो कौन सा होता है, बायां, और ये वाला सिरा कौन सा होता है, दायां। तो अब इसमें क्या किया गया है, मान लो कोई ए नाम का विद्यार्थी है और इस ए नाम के विद्यार्थी का बाएं से आपको पोजीशन दिया गया है, मान लो 12वां आपके पास, और इसी सेम व्यक्ति का नंबर आपको राइट साइड से दिया गया है, मान लो 14वां नंबर आपको दिया गया है।
अब आप देखो, आपको चीजों को मगअप नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है, क्योंकि समझोगे तो ये लॉन्ग टाइम आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, और अगर आप रटोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे। तो यहां सुनना क्या है, अब सिंपल बात समझो, अगर आपका क्लास में रैंक 12वां है तो आपका रैंक 12वां क्यों है, क्या रीजन है उसका? उसका रीजन ये है क्योंकि आपसे ऊपर क्लास में पढ़ने में 11 लोग बेहतर हैं, तब आपको रैंक कितनी मिली है, 12वीं। अगर किसी की रैंक सेकंड है तो सेकंड रैंक क्यों है उसकी, क्योंकि एक विद्यार्थी क्लास में ऐसा है जो उससे पढ़ने में क्या है, बेटर है, दैट्स वाई उसको रैंक कितनी मिली है, 1 मिली है आपकी, और आपको रैंक कौन सी मिली है, सेकंड मिली है। तो सेम चीज यहां पे अप्लाई होगी। अगर मान लो मेरा रैंक किसी एग्जाम में 12वां आया है, तो 12वां क्यों है, क्योंकि मुझसे आगे कितने लोग हैं, 11, तभी तो मुझे रैंक 12वीं मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसके आगे कितने लोग बैठे होंगे, आपके 11 लोग बैठे होंगे, तभी आपकी रैंक कितनी आएगी, 12वीं। और अगर आपका रैंक पीछे से 14th है, तो 14th क्यों है, रीजन है क्योंकि आपके जो पीछे है वो कितने लोग बैठे होंगे, यहाँ पे 13 लोग आपके बैठे होंगे, सिंपल सी बात है, तभी आपको रैंक कौन सी दी गई है, 14th नंबर की रैंक आपको दी गई है। अब आपको टोटल पूछा गया है, तो देखो 11 लोग आपसे आगे हैं, 13 लोग आपसे पीछे हैं, और एक आप स्वयं हो गई, तो सबको एड ऑन कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल निकालेंगे तो 11 और एक 12, 12 और 13 कितना हो गया, 25 हो गया। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब डायरेक्ट अगर आपको चाहिए तो जब किसी भी पर्सन का आपको दोनों नंबर से, दोनों साइड से नंबर पता हो और आपको टोटल निकालना हो, तो आप 1 सेकंड में सवाल कॉल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है और कितना माइनस कर देना है, 1, तो आपके सवाल का आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। तो याद रखिएगा, जब हमारे पास किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का दोनों साइड से पोजीशन दिया गया हो और आपको टोटल चाहिए, तो याद रखना फॉर्मूला क्या था आपका, कि टोटल +1 बराबर लेफ्ट प्लस राइट। तो जब जब आपको टोटल निकालना होगा तब तब ये +1 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। तो वही चीज हमने किया है, 12 और 14 को ऐड किया, 26 हुआ, 26 में से 1 क्या कर दिया, माइनस, तो आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल गया 25। तो बस ये बेसिक से सवाल होते हैं, और इसमें सवालों का एक स्टैंडर्ड भी आपको आगे आगे मिलेगा, जैसे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एक से एक बेहतरीन सवालों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कि, और उन सवालों को देखना मैं कितने इजीली तरीके से, आसान तरीके से ब्रेक करता हूं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में आशा का रैंक शीर्ष से कितना है, 16वां, और आधार से कितना है, 15वां। तो आशा लड़की है कोई, उसका एक पेपर में पोजीशन आया शीर्ष से, फ्रंट एंड से, टॉप से कौन सा, 16वां, और बॉटम से कितना आया, 15वां। अब आपके पास सेम लड़की का दोनों तरफ से नंबर दिया गया है, क्या करना है, टोटल निकालना होगा। फॉर्मूले में 3 ही चीजें हैं ना, टोटल है, लेफ्ट है, राइट है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट की जगह पे क्या यूज किया गया है, शीर्ष यूज किया गया है, और क्या यूज किया गया है, बॉटम यूज किया गया है। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या यूज किया जा रहा है तो सिरे ही ना किसी ना किसी जगह के आपके। तो बस दोनों को ऐड करेंगे, तो 16 + 15 को ऐड करो और कितना माइनस कर दो, 1, तो कितना वैल्यू आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया, 30। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये सिंपल सवाल है एकदम, तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो गया, पहला हो गया आपके, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहा हूं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ ट्रीज, यानी कि पौधों की एक पंक्ति में, ए ट्री इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट है, यानी कि एक पौधा बाएं सिरे से कौन से नंबर पे है, आपके 7th नंबर पोजीशन पे है, और 14th फ्रॉम द राइट हैंड, और 14वां नंबर पे है, कहां से, दाएं सिरे से। सेम सिचुएशन है, दोनों तरफ से नंबर दिया गया है, सेम पौधे का नंबर आपको दिया है, और आपको क्या निकालना होगा, टोटल। तो जब जब आपको टोटल निकालना है तब तब आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है, और कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो 7 और 14 को अगर आप ऐड करोगे तो 14 और 7, देखो अब आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन को हल करना, तो वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, कितनी आ गई, 20। ये आपके सवाल का सॉल्यूशन हो गया। और ऑब्वियस बात है, प्रश्न में यही पूछा गया होगा, क्योंकि चौथी कोई चीज यहां पर होती नहीं है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 20। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन दैट रो, इसका मतलब है इस पंक्ति में कितने पौधे हैं, आपके 20 पौधे हैं। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर जिंदगी में आपसे लोग परेशान हैं तो नाराज ना होना, क्योंकि आप किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हो, आप अपना जिंदगी बनाने आए हो।
अगर लोग आपसे दुखी है होने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, क्योंकि हम मनोरंजन नहीं है, हम सर्कस में नाचने वाले शेर बंदर या ये नहीं है, क्योंकि उंगलियों पे वो नाचा करते हैं जो आपके दाने फेंक कर कबूतरों को फंसाया जाता है, बाजों को नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे अगर आगे अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर 10वें नंबर पे है। तो एक तो टोटल दिया है और एक आपको क्या दिया गया है, अमर का एक साइड से पोजीशन आपको दिया गया है और दूसरी साइड से पोजीशन आपको पूछा गया है। तो देखो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्लस 1 बराबर लेफ्ट प्लस राइट। ऑब्वियस बात है, टोटल कितने हैं 50 प्लस कितना 1, लेफ्ट से नंबर कितना है 10वां, राइट से नंबर आपको निकालना है। तो 50 और 1 कितना हो गया 51, 51 में 10 इधर आके क्या होगा माइनस, तो राइट से नंबर आ जाएगा और ये राइट से नंबर कितना आ जाएगा 41। तो ये फॉर्मूले की मदद से आपने आंसर निकाल लिया। देख लो सेम फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक सवाल चल रहे हैं अभी आपके। ठीक है, जैसी जैसी क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको एक से एक खूबसूरत प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है देखना ध्यान से आप। अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान है और आधार से कौन सा है 28वां। बहुत बेसिक सवाल है। अभी हमने पीछे 2-3 सवाल ऐसे किए कि सेम पर्सन का जब हमें दोनों तरफ से नंबर पता है और टोटल हमें आइडेंटिफाई करना है, तो दोनों को क्या करना है आपको जोड़ना है और उसमें से कितना माइनस करना है, 1 माइनस आपको करना है। अब 1 माइनस करेंगे तो 28 और 7 को जोड़ेंगे। अब देखो कैलकुलेशन इतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, अब ये सवाल एग्जाम में आ जाए और इस सवाल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो एटलीस्ट आप 10 सेकंड वेस्ट कर रहे हो अपना, उन 10 सेकंड को सेव करो आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड ऑन करना है, 28 और 7 कितना। अब वो बचपन वाले तरीके छोड़ो कि आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, वही बचपन वाला तरीका कर रहे हो। तो ये कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होनी चाहिए जो आप मेंटली करो। टू डिजिट नंबर्स को डबल करना, ट्रिपल करना, उनको ऐड करना, ये सब वर्बली करना सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो 28 और 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा 35 आएगा और 35 में कितना घटाना है 1, तो आंसर कितना आ गया 34। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। कितना सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर मैं आपको बताऊं तो सेम काम, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, पोजीशन इंटरचेंजिंग के ऊपर यहाँ बात हो रही है प्रश्न के अंदर। तो मैं आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं और कैसे आप इस सवाल को सेकंड्स में करोगे वो मैं आपको यहाँ समझाता हूं। ये क्वेश्चन क्या है इसको साइड में रहने देते हैं, इसके बाद मैं आपको जो है पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देखना ध्यान से। होता क्या है कि आपके पास एक पंक्ति होती है, ये पंक्ति हो गई मान लो आपकी, ये पंक्ति का कौन सा सिरा होता है आपका बायां। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो मैं बार बार लिख रहा हूं और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जो लोग बिल्कुल बेसिक से हमारे साथ जुड़े उनको भी छोटी सी छोटी बात समझ में आनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉपिक, एकदम नीचे वाले सिरे से मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक के बारे में। तो यहां देखो ये बायां और दायां होता है। अब इस पंक्ति के अंदर दो अलग अलग लोगों का, दो डिफरेंट पर्सन का आपको एक एक तरफ से नंबर दिया जाएगा, एक का बाएं से देगा तो एक का दाएं से देगा। अब देखो हर बार मैं बायां दायां यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सवाल में बायां दायां ही बोला जाएगा, आगे पीछे भी बोला जा सकता है, ऊपर नीचे भी बोला जा सकता है, शीर्ष और अंत से भी बोला जा सकता है, प्रारंभ और अंत से भी बोला जा सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग व्यक्तियों का एक एक तरफ से नंबर दिया जाएगा। तो मैं क्या अज्यूम करता हूं कि मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसका नंबर बाएं से मैं मान लेता हूं 8वां है, आपके कोई भी नंबर हो सकता है। और एक बी नाम का व्यक्ति है, इसका नंबर दाएं से मैं मान लेता हूं कि 17वां नंबर है आपके। अब प्रश्न कहता है कि व्हेन दे चेंज देयर पोजीशंस, दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, यानी जब वे दोनों अपनी स्थितियों का क्या करते हैं, स्थान में परिवर्तन करते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, जब दो लोग अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो यहां से ए उठकर किसकी जगह पर जाएगा, बी की जगह पर आएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और बी किसकी जगह पर आएगा, ए की जगह पर, यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब आप ये बताओ, जब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज किया तो ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होकर इधर आ गया, आया नहीं आया। और जब ये इधर आ गया तो इसका ये नंबर जो होगा यहां से वो बढ़ेगा या घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये 8 है आपका, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। नॉर्मल बात है, एकदम बिल्कुल दिख रहा है लाइन में आपको। और ये प्रश्न में बताया जाएगा
जब दो लोग आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो ये प्रश्न के अंदर आपको दिया जाता है कि वो नंबर कितना होगा, किसी एक का देगा आपको, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं जब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज किया तो ए का जो नंबर पहले 8 था वो बढ़कर के सवाल में बोला है कि 21 हो जाता है। कितना हो जाता है? 21। तो ये 21 मैं यहां पे लिख देता हूं आपके, क्योंकि ये यहां पर आ चुका है। अब एक बात नोटिस करना, ए पहले कौन से नंबर पे था? 8वें पे। इसने बी से अपना पोजीशन इंटरचेंज किया, तो पोजीशन इंटरचेंज कब हो सकता है? आप एक कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो कि आपके घर से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की जो दूरी है, उस पर्टिकुलर प्लेस को आपके घर से एक्सचेंज करवाना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। होगा या नहीं होगा? नॉर्मल सी बात है, सेम होगा। तो वही चीज यहां पर भी होगी। जब ए अपने स्थान को छोड़कर बी के स्थान पर गया तो इसका नंबर 8 से बढ़कर कितना हुआ? 21 हुआ। तो जितने से ए का नंबर बड़ा होगा उतने से ही किसका नंबर बढ़ेगा? बी का। तभी पोजीशन क्या होगी? इंटरचेंज हो पाएगी, अन्यथा पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो पाएगी। इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अब यहां देखो, ये 8 हो गया, यहां 8 से 21 हुआ, कितने से बढ़ा? 13 से बढ़ा। कितने से बढ़ा? 13 से। तो अब ये देखो, इसका नंबर कितना था? 17। तो इसका भी नंबर कितने से बढ़ेगा? 13 से बढ़ेगा। तो 17 तो इसका पहले से है, 13 से और बढ़ गया, तो नंबर कितना हो गया इसका? 30 हो गया। 17 में 13 ऐड करूंगा, कितना आएगा? 30 आएगा, 30 आएगा। तो इसका नंबर 30वां हो गया। और इस सवाल की खूबसूरती देखना, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि दोनों साइड का जो मान आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। और इक्वल क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब दो लोग पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो दोनों बराबर संख्या में लोगों को क्रॉस करके जाएंगे, अदरवाइज पोजीशन इंटरचेंज हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी एग्जांपल पे इस बात को अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो यहां देखो, 30 और 8 कितना हो गया? 38 हो गया। और 21 और 17 भी कितना हो रहा है? 38। इसका मतलब है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं प्रश्न को, इसमें कोई गलती है ही नहीं आपके। अब यहां देखो, पहला सवाल तो यही बन गया कि स्थान बदलने के बाद बी का नया नंबर कितना हो गया? 30 हो गया। हो गया नहीं हो गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बनता है इसमें कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? दोनों के बीच में कितने लोग हैं? अब देखो, ए का नंबर 8 से बढ़कर 21 हुआ, 13 से बढ़ा था, तो 13वें नंबर पे तो ये खुद जाके बैठ गया होगा, नहीं बैठ गया होगा? तो अब 13वें नंबर पे ये खुद जाके बैठ गया होगा। तो अब एक बात मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में कितने लोग रहे होंगे? 12 लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपके? कितने लोग रहेंगे? 12। ऑब्वियस सी बात है, 12 लोग रहेंगे आपके, ठीक है। तो देख लो, गिन लो, 8 और 12 कितना हो गया? 20। 20 और 1 कितना हो गया? 21 हो गया। चाहे इधर से देख लो, 17 और 12 कितना हो गया? 29। 29 और 1 कितना हो गया? 30। बैलेंस आ रहा है, इक्वेशन बैलेंस है आपकी, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम हमारे सवाल को बहुत सही रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं और हम बिल्कुल करेक्ट रास्ते पर है और हमारा आंसर भी हमें करेक्ट मिलेगा। अब इसका सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। हो गया। और थर्ड और लास्ट जो पॉइंट इसमें बनता है पूछने वाला, वो टोटल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? टोटल। अब टोटल निकालना है तो आप इन दोनों को ऐड करो, चाहे आप इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। अब टोटल निकालना है तो 30 और 8 कितना हो रहा है? 38। चाहे इन दोनों को ऐड करो तो भी कितना हो रहा है? 38 हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका? और इसमें से कितना माइनस करना होगा? 1। कितना माइनस करना होगा? 1। क्योंकि जब जब टोटल निकाला जाएगा तब तब कितना माइनस किया जाएगा? 1 माइनस किया जाएगा। तो 38 में से 1 घटाएंगे तो इस पंक्ति में कितने आ गए? 37 आ गए। रटने की आवश्यकता नहीं है, देखो 37 आ रहे हैं। पहले यहाँ कितने थे? यहाँ तक कितने थे? 8। 12 लोग इनके बीच में आ गए, 12 और 8 कितना हो गया? 20। एक यहाँ पे ए आया, 21 हो गया यहाँ तक। और बी का नंबर यहाँ से कितना था? 17वां था या नहीं था? कितना था? 17। तो इसके पीछे कितने लोग होंगे? 16 लोग होंगे, नहीं होंगे आपके? तो यहाँ तक 21 लोग हो गए, इसके पीछे 16 लोग हैं, तो 21 और 16 कितना हो गया? 37 होता है कि नहीं होता है आपका? है या नहीं है? चाहे प्रोसेस से चलो, चाहे फॉर्मूले से चलो, आंसर एवरी कंडीशन में क्या आएगा? सेम आएगा। इस बात को विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब ऐसा ही ये सवाल है, अब ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को। देखो क्या कहता है कि आपके सामने सवाल कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में विनीता बाएं से कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। विनीता का नंबर लेफ्ट से कौन सा है? 7वां, ठीक है। और नीना का नंबर दाहिने से कौन सा है? 4था। तो मैं पंक्ति बना लेता हूं। ये मान लो पंक्ति हो गई, ये पंक्ति का बायां हो गया, ठीक है। और ये पंक्ति का कौन सा हो गया? दायां। विनीता का नंबर बाएं से कौन सा है आपका? ये विनीता हो गई। और विनीता का नंबर बाएं से यानी यहां से ये नंबर कितना दिया गया है? 7वां आपको दिया गया है या नहीं है? और दूसरी लड़की कौन है? नीना। नीना का नंबर दाएं से दिया है, तो ये नीना नाम की लड़की हो गई। इस नीना का नंबर यहां से कितना दिया है आपको? 4था दिया गया है या नहीं है?
बाएं से कितना 7वां और दाएं से कितना 4था। अभी कहता है कि जब विनीता और नीना अपनी पोजीशंस को क्या करती है, आपस में एक्सचेंज करती हैं, इंटरचेंज करती हैं, बदलती है। तो अब जब ये स्थान बदलेंगी तो एक बात मुझे बताओ ध्यान से आप, कि जब ये पोजीशन को इंटरचेंज करेंगी तो यहाँ पे कौन आएगी, विनीता, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आएगी, नीना। पोजीशन इंटरचेंज हो गई नहीं हो गई। अब पोजीशन इंटरचेंज के बाद इन दोनों में से किसी एक का नंबर आपको दिया जाएगा, जिसका भी दे, प्रश्न बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसका नंबर आपको देता है। तो हम देखते हैं क्या कहता है। दोनों अपनी स्थिति आपस में बदलती है, तो विनीता बाएं से कौन से नंबर पे हो जाती है, 15। तो ये विनीता जो है यहां से उठकर यहाँ आ गई, तो इसका नंबर कितना, 7 से बढ़कर कितना हो गया, 15। तो ये 15 आप यहाँ लिखोगे नहीं लिखोगे, आपके सेम सवाल है, बस नंबर में चेंज है, नाम में चेंज है, बाकी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो कहता है नीना की स्थिति, देखो जो पहला पॉइंट हमने यहाँ मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, वही आपको पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला था, जब दो लोग आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब पहला व्यक्ति जितने नंबर से आगे गया है उतने ही नंबर से दूसरा व्यक्ति भी क्या है, आगे आए, तभी पोजीशन क्या हो पाएंगी, इंटरचेंज हो पाएंगी, अदरवाइज पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो पाएंगी। तो अब यहाँ देखो, इसका नंबर कितना था, 7, बढ़कर कितना हो गया, 15। कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, तो 7 में कितना ऐड किया जाए कि 15 हो जाए, 8 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। तो सेम चीज इसका नंबर भी कितने से बढ़ेगा, 8 से। तो इसका नंबर पहले कितना है, 4, और 8 से और बढ़ गया, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। तो ये 12 आ गया नहीं आ गया आपका, क्लियर है ये बात। अब देखो मैंने बोला था इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए दोनों साइड की, तो देखो 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है, और 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है। बैलेंस है इक्वेशन आपकी, बैलेंस है सवाल आपका। तो इसमें जो पूछा गया है कि स्थान जब इन्होंने एक्सचेंज किया तो नीना का नंबर दाएं से कितना होगा, तो दाएं से नंबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर। इसमें यही पॉइंट पूछा गया है, तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में आपको दिया गया है ना। सिंपल चीजें, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम, कुछ आपको चीजों को रटना नहीं है, बड़े आराम से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हिम्मत ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, हिम्मत ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको भी मंजिल एक दिन मिलेगी, और जिस दिन आपको अपने सपनों की मंजिल मिलेगी तो उस दिन आपको भी बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट होगा, और सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने आपको इस परिस्थिति में पढ़ने योग्य बनाया, आपको सक्षम बनाया, और उनका सीना भी चौड़ा हो जाएगा आपकी मेहनत को कामयाब देख करके, ठीक है। तो यहाँ अगला जो सवाल है देखो, सेम चीज फिर से दिया आपको, नाम बदल गए हैं केवल। यहाँ क्या किया है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, क्या एक्स और क्या वाई, सवाल ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या दिया है सवाल के अंदर, नाम दे कुछ भी दे, हमें तो सिंपल बात याद रखनी है, बायां दायां आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, फ्रंट एंड, ये सारी नॉर्मल चीजें याद रखनी है, और कोई चीज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन नहीं लेनी है सवालों को हल करने के समय। क्या कहता है कि मिस्टर एक्स प्रारंभ से 10वें नंबर पे है, ठीक है, मिस वाई कौन से अंत से 8वें नंबर पे है, दोनों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, ये लिखा हुआ है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन मिस्टर एक्स पोजीशन वुड बी 16 फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी जब ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो मिस्टर एक्स की जो पोजीशन है वो फ्रंट एंड से या स्टार्टिंग से कितनी हो जाती है, 16वीं। सिंपल काम है, पंक्ति बनाओ उत्तर पाओ, ये पंक्ति हो गई, यहाँ पे पंक्ति का कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, राइट। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग और बॉटम की बात कर रहे हैं, तो आप लेफ्ट को एज ए स्टार्टिंग ट्रीट कर सकते हो, बॉटम को आप एज अ मतलब एंड वाला पॉइंट आप ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ देखो क्या कहता है कि एक्स का नंबर प्रारंभ से कौन सा है, 10वां, प्रारंभ से 10वां है, ठीक है भैया, ये लो यहाँ पे नंबर मिस्टर एक्स आगे 10वां, मिस्टर एक्स, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये मिस्टर एक्स है, और यहाँ पे मिस कौन है, वाई, इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, ये मिस वाई हो गया, इसका नंबर कौन सा है, 8वां, है या नहीं आपका। पोजीशन को क्या कराना है, इंटरचेंज। अब भैया एक्स और वाई की पोजीशन इंटरचेंज होंगी, ये लो भैया ये यहाँ पे आ गए एक्स भाई साहब, और ये वाई जो है यहाँ पे आ गई, आपकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई नहीं हो गई। अब पोजीशन इंटरचेंज के बाद आपको जिसका नंबर दिया है उसको सेकंड वाले पर्सन के नीचे लिखना होता है,
याद नहीं करना है, समझना है। क्यों लिख रहे हैं, रीजन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि प्रश्न के अंदर ऐसा बोला जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कहता है, तो मिस्टर, ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, ये मिस्टर जो है एक्स होगा, मिस्टर एक्स का नंबर प्रारंभ से कितना हो जाता है, 16वां। ये भाई साहब यहाँ थे, यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गए, तो भैया आगे ना बढ़े, अपने किधर बढ़े, आगे। अब आगे बढ़ेंगे तो सीधी चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी आपकी, क्या होंगी, प्लस। तो 10 से बढ़कर 16 हो गया, तो ये 16 यहाँ लिख देंगे आप, लिख दिया। सवाल का डाटा पूरा हो गया, आपके सामने आ गया। अब जो भी पूछा जाए आप आराम से आंसर दे सकते हो। इसका नंबर 10 से बढ़कर कितना हुआ, 16। कितने से बढ़ गया, कितने से, 6 से। तो भैया ये मिस वाई का नंबर भी कितने से बढ़ेगा, 6 से, क्योंकि दो लोग जब स्थान बदलते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों के नंबर में चेंज सेम नंबर से किया जाए आपके, तभी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी आपके। तो इसका नंबर 10 से बढ़कर 16 हुआ, 6 से बढ़ा, तो इसका नंबर जो है वो भी कितने से बढ़ेगा, 6 से। तो 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। तो मिस वाई का नंबर कितना हो जाएगा, 14। अब क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। देखो 16 और 8 कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 14 और 10 भी कितने होते हैं, 24। सेम आंसर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कंफर्म हो गया कि हमने सही किया है। अब क्या पूछ रहा है आपको, देखो तो कहता है बताए उस पंक्ति में टोटल कितने हैं। देखो पिछले सवाल में क्या था, दूसरे वाले व्यक्ति का स्थान बदलने के बाद नंबर पूछा था। इस सवाल में क्या पूछा है, टोटल पूछा है। एक सवाल ऐसा भी मिल सकता है जिसमें यह पूछ लिया जाए कि दोनों के बीच में कितने हैं। तो यहाँ देखो टोटल चाहिए तो आप इसको ऐड करो, चाहे आप इसको ऐड करो, ठीक है। और कितना घटाना है, 1, क्योंकि जब जब टोटल चाहिए होगा तब तब कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 16 और 8 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 में से 1 घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 23। सेम चीज वहां से कर लो तो भी आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि आपके सामने क्या आता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 22 छात्रों की एक क्लास में मोहिनी को आगे से 5वां रैंक मिला और सिद्ध को अंत से 11वां रैंक मिला। तो आपको पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में कितने हैं। कितना सिंपल सवाल है, क्या इसमें 1 मिनट लगाना जायज होगा? आप अपने आप से पूछिए, क्या इस सवाल को 1 मिनट देना वैल्यूएबल है आपके लिए? अगर आप 1 मिनट इन सवालों में दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आप डिडक्शन कर रहे हो बाकी सेक्शंस के साथ में जिसमें टाइम आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रीजनिंग में सवाल मजा बना तो सब लेते हैं, लेकिन मजा उस दिन आएगा जब 5 मिनट में 25 सवाल बनने लग जाएंगे। और 5 मिनट में 25 सवाल बनाना रीजनिंग के कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि टोटल कितने हैं अपने पास, 22। ठीक है भाई, मोहिनी का नंबर आगे से कितना है, 5वां, और सिद्ध का नंबर कितना है, अंत से 11वां। दो अलग अलग पर्सन का दो अलग अलग तरफ से नंबर आपको दिया गया है। अब आपको दोनों के बीच में पूछा है, तो देखो इस ये 5वें नंबर पे है तो 5 लोग तो आगे से हो गए आपके। देखो मैं आपको अगर प्रैक्टिकली समझाऊं, ये आगे वाला सिरा हो गया और ये कौन सा हो गया, अंत वाला हो गया, नहीं हो गया? इस पंक्ति में यहां से यहां तक कितने लोग बताए जा रहे हैं, 22 बताए जा रहे हैं आपके, हो गया 22। अब मोहिनी का नंबर, ठीक है, ये मोहिनी है, अब मोहिनी का नंबर आगे से कितना है, 5वां, ये 5वां हो गया। और सिद्ध का नंबर अंत से कितना है, 11वां, कितना है, 11। तो यहां से मान लो ये सिद्धू पाजी है, अपने सिद्ध कर दिया, ठीक है, और इनका नंबर अंत से कितना है, 11वां। क्या मतलब है इसका, यहां से यहां तक 5 लोग बैठे हैं, यहां से यहां तक 11 लोग बैठे हैं, तो बाकी लोग किधर बैठेंगे, बीच में ना बैठेंगे आपके, कहां बैठेंगे, बीच में। इन दोनों को ऐड करना कितना हो रहा है, 16, कितना हो रहा है, 16। टोटल कितने हैं, 22। तो 16 लोग जिनमें 5 आगे बैठे हैं, 11 लोग किधर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, तो बाकी बचे हुए लोग किधर बैठेंगे, बीच में ना बैठेंगे। तो सिंपल सी बात है, बीच में जब बैठेंगे तो ये बीच जो आएगा वो इधर आएगा, ये वाले आएंगे नहीं आएंगे आपके। तो क्या करो, 22 में से 5 इनको घटा दो, 11 इनको घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 11 और 5 कितना, 16, 22 में से 16 घटाओ, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6। आगे नहीं आ गया आपका आंसर, क्लियर है ये बात? तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी में आपको दिया गया है ना। सिंपल चीजें, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत आसानी से सवाल आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो यही फिर से सेम पोजीशन इंटरचेंजिंग का सवाल आ गया। अभी आपने 2 सवाल किए, एक मैंने समझाया, 3 सवाल, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, बस याद रखना है कि जब पोजीशन इंटरचेंजिंग का सवाल आप करें
तो दोनों साइड की जो वैल्यूज है उनका मान इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है। अदरवाइज आप कुछ ना कुछ मिस्टेक प्रश्न के अंदर कर रहे हो। लॉजिकल बात है एकदम। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब किसी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना लाइन बनाने की आवश्यकता है, ना बायां दायां लिखने की आवश्यकता है, ना आगे पीछे ऊपर नीचे शीर्ष अंत प्रारंभ अंत कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट करेंगे अब। श्रीनाथ का नंबर बाएं से कौन सा है? 7वां। वेंकट का नंबर दाएं से कौन सा है? 12वां। तो देखो लेफ्ट राइट, यहाँ पे कौन सा? 7, यहाँ पे कितना? 12। पोजीशन इंटरचेंज, यहाँ पे आ गए श्रीनाथ और यहाँ पे आ गया वेंकट। लिख देते हैं ये आपके श्रीनाथ हैं और यहाँ पे कौन है? वेंकट। ठीक है, ये वेंकट हो गया आपके। अब पोजीशन इंटरचेंज हो गई आपकी। अब पोजीशन इंटरचेंज हो गई तो श्रीनाथ की जगह पे कौन आएगा? वेंकट आएगा। वेंकट की जगह पे कौन आएगा? श्रीनाथ आएगा। सिंपल सी बात है। और इसके बाद किसका नंबर दिया जाता है कि श्रीनाथ बाएं से कौन से नंबर पे हो जाता है? 22वें। तो श्रीनाथ अपने नंबर को छोड़कर यहां से यहां पर आ गया, नहीं आ गया? आया नहीं आया? तो यहाँ पे 22 यहां लिख देंगे। एक बात याद रखना कि पोजीशन बदलने के बाद जिस भी व्यक्ति का नंबर आपको दिया जाएगा उसकी पोजीशन दूसरे वाले व्यक्ति से इंटरचेंज हुई होती है, तो वो नंबर जो है वो दूसरे वाले व्यक्ति के नंबर के नीचे आपको लिखना है। याद नहीं करना है। क्यों लिखा? प्रश्न में बोला गया है, इसलिए ऐसा किया हमने। तो अब यहाँ 7 था, या बढ़कर कितना हो गया? 22। अब देखते हैं क्या कहता है। टोटल पूछा है। क्या पूछा है? टोटल। तो देखो इसका नंबर 7 से बढ़कर 22 हुआ। ठीक है, अब हमें टोटल पूछा है तो कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को ऐड कर दो। 22 और 12 कितने होते हैं? 34। और 34 में से 1 घटा दो। कितना घटा दो? 1। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 33 आ गया। कितना आ गया? 33। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। अब देखते हैं किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में आपको 33 ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। है नहीं आसान? देखो 3-3 लाइनों के सवाल एक सिंपल लाइन में अगर हो रहे हैं तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अब ये सवाल लास्ट जो सवाल है आपके पास आज का, अगर बात करें तो आशा का रैंक आगे से 10वां है, दिनेश का रैंक अंत से 13वां है। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में है, तो इस क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ये रियली अ नाइस क्वेश्चन। इसमें जो कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन को आपको समझना है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऑप्शन में ऐसे 2 ऑप्शन वाला दिया जाए ना, तो आप क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार सोचो कि ऐसा तो नहीं कि हम कुछ छोड़ रहे हो, कुछ हमसे छूट रहा हो। अगर 2 ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिए गए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। ऐसे ही नहीं दिए गए 2 ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर जो है हर एंगल से सोचता है आपके कि विद्यार्थी क्या सोचेगा, क्या क्या सोच सकता है, तो उसी हिसाब से वो ऑप्शंस आपके सामने दिए जाते हैं। तो इस सवाल को अगर मैं समझाऊं आपके, ध्यान से देखना क्या कहता है, ध्यान से समझना भाई इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं एक्सप्लेन भी उतने ही अच्छे तरीके से आपको करने वाला हूँ। ये पंक्ति हो गई आपकी, हो गई नहीं हो गई? क्या कहता है? आगे से और पीछे से बात कर रहा है, तो ये आपके आगे वाला सिरा हो गया। ध्यान से समझना इस सवाल को। इस सवाल में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। और एक अंत वाला सिरा हो गया। आगे अंत बोलो, पीछे बोलो, कुछ भी बोलो, है या नहीं आपका? ये पंक्ति का टॉप एंड और बॉटम एंड हो गया आपकी, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला जा रहा है। अब आगे कहता है कि आशा का रैंक आगे से 10वां है। तो ये मान लो आशा की रैंक के आपके आगे से, आशा की रैंक आगे से 10वीं है। ठीक है भाई, मान लिया ये 10वीं रैंक है आशा की, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हुए हैं? 10 लोग आपके बैठे हुए हैं। और दिनेश का रैंक अंत से कितना दिया है? 13वां। तो मान लो ये दिनेश नाम का व्यक्ति है, ये यहाँ पे बैठा है और इसका रैंक अंत से कितना है? 13वां। क्लियर है आपका? अब एक बात समझना मेरी ध्यान से, तो दिनेश का नंबर आपको लास्ट से 13वां दिया गया है, उसके पीछे का रीजन समझना कि आपकी क्या क्या कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि ये जो दिनेश है वो आशा से नीचे ही रहे आपके पंक्ति के अंदर, और एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि दिनेश आशा को क्रॉस कर जाए आपके, है या नहीं आपके? क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया कि दिनेश का नंबर नीचे ही रहेगा आशा से, दिनेश आशा को क्रॉस करके भी तो ऊपर आ सकता है। और उसके लिए आगे क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 6 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग? 6। तो अगर पहला कंडीशन देखते हो तो दिनेश को अगर आप अंत से नीचे की तरफ ही मानते हो और इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं, तो एक आंसर तो आपका यहां से बनेगा टोटल का। कितना बनेगा? 10 ही हो गया, 6 ही हो गया, 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया, और 13 ही हो गया। 16 और 13 कितना हो गया? 29 हो गया। तो जो लोग ये सोचेंगे, जो विद्यार्थी ये सोचेंगे कि इसका आंसर 29 ही होगा, तो उनका आंसर गलत है, क्योंकि ये कंडीशन पैदा हो रही है कि 29 आंसर हो सकता है, बट ये कंफर्मेशन नहीं है कि आंसर 29 ही होगा आपके।
क्यों? क्योंकि दिनेश की पोजीशन आशा की किधर आएगी ये कंफर्म प्रश्न में नहीं बताया गया है। बस इतना बोला गया है कि दिनेश और आशा के बीच में कितने लोग आने चाहिए? 6। तो 6 लोग तो तब भी आ सकते हैं जब दिनेश आशा को क्रॉस करके ऊपर की साइड आ जाए, तब भी आपके दिनेश और आशा के बीच में 6 लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? तो ये सोचना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी 29 ऑप्शन देख के 29 आंसर टिक कर रहा है, जिसे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और बहुत सारे विद्यार्थी 29 आंसर टिक करेंगे, तो उनका आंसर गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन के सेकंड पहलू को नहीं देख रहे हो, और वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में भी 29 दिया गया है और वहां पे 15 भी एक दिया है। इसका मतलब 15 एक आंसर आ सकता है, और वो कब आएगा? जब दिनेश आशा को क्रॉस कर जाए ऊपर की साइड में। तो देखते हैं क्या ये कंडीशन बन पाएगी जो प्रश्न में बोला गया है। तो इसको भी मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये पंक्ति हो गई आपकी, ये पंक्ति का कौन सा सिरा है? आगे वाला। और ये पंक्ति का कौन सा सिरा है? अंत वाला। ठीक है, आशा का नंबर आगे से कौन सा दिया है? 10वां दिया है। आशा का नंबर आगे से कौन सा दिया है? 10वां। अब ये कह रहा है दिनेश का नंबर अंत से कितना है आपका? 13वां है। तो मान लो दिनेश का नंबर अंत से 13वां, में इसे क्रॉस करा देता हूं इसको, तो यहाँ पे कौन आ गया? दिनेश आ गया भाई। और इसका नंबर लास्ट से कितना है? 13वां। अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 6। कितने लोग हैं? 6। अब बात ध्यान से समझना भाई, 6 लोग इनके बीच में है या नहीं है? अब आशा का नंबर आगे से दिया है 10वां, दिनेश का नंबर अंत से दिया है 13वां, जिसमें हमने दिनेश को आशा के आगे बिठा दिया है। अब मैं दिनेश का नंबर आगे से निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? आशा के नंबर की मदद से। आशा का नंबर कितना है? 10वां है। 10 में से 6 कम करूंगा, कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 में से एक और कम करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई लॉजिकल बात है कि अगर आशा का नंबर यहां से 10वां है, तो आशा के ऊपर टोटल कितने लोग आएंगे? 9 आएंगे। कितने आएंगे? 9। 9 में से 6 ये कम हो गया, 9 में से 6 कम किया और 1 ये कम किया तो 7। तो यानी यहाँ पे आशा के इधर कितने बैठे होंगे? 2 लोग बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे आपके? देख लो 9 लोग हो गए यहाँ तक। 2 और 1 3, 3 और 6 कितने हो गया? 9 हो गया। और आशा का नंबर काउंट कर ले तो 10वां हो गया, नहीं हो गया? तो दिनेश का नंबर आगे से कितना आ गया? तीसरा आ गया, नहीं आ गया? और अब आप देखो मेरे पास दिनेश का नंबर दोनों तरफ से 13 और 3 आ गया। या आप आशा का नंबर पीछे से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? किसके नंबर की मदद से? दिनेश के नंबर की मदद से। कैसे? दिनेश का नंबर यहां से आता कितना है? 13। तो पीछे जाऊंगा तो 13 में 6 कम किया, कितना आया? 7। और 7 में एक और कम किया तो कितना आया? 6। आया नहीं आया? तो मेरे पास आशा का नंबर भी दोनों तरफ से आ गया, नहीं आ गया? अब हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए। क्या चाहिए? टोटल। तो देखो, चाहे आप आशा के नंबर की मदद से टोटल निकाल लो, चाहे आप दिनेश के नंबर की मदद से टोटल निकाल लो। ठीक है, और जब टोटल निकालना होता है तो मैंने शुरुआत में आपको बोला है कि दोनों को जोड़कर कितना घटाना होता है? 1 घटाना होता है। तो 13 और 3 कितने होते हैं? 16। 1 घटाएंगे कितना आएगा? 15। 10 और 6 कितने होते हैं? 16। और 1 घटाएंगे कितना आएगा? 15। तो 15 भी आंसर पॉसिबल है इस सवाल का। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, 15 भी आंसर पॉसिबल है और 29 भी आंसर पॉसिबल है। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन में दिए जाएं तो दोनों ही आंसर गलत माने जाएंगे आपके। सपोज दैट आपके ऑप्शन में 15 भी दिया है और 29 भी दिया है। अब कुछ व्यक्ति 15 आंसर करके आएंगे तो आंसर गलत है, कुछ व्यक्ति कुछ स्टूडेंट आपके 29 आंसर करके आएंगे तो 29 भी आंसर गलत है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि दोनों में से एक कंडीशन पैदा होगी, लेकिन पैदा कौन सी होगी इसके बारे में कंफर्म बताया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रश्न में यह नहीं बोला गया कि दिनेश आशा से पीछे रहेगा या दिनेश आशा से पंक्ति में आगे रहेगा। इसीलिए इस सवाल के आंसर कितने पॉसिबल हैं? 2 आंसर आपके पॉसिबल हैं। तो ये आपके 10 सवाल आज मैंने आपको बताए हैं, जिनमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया है। अभी इन 10 सवालों में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया जो आपका कठिन हो या आपको हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़े। और इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप कंटिन्यूअस क्लासेस को लाइव क्लासेस में आते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव क्लासेस का जो आपका लिंक है उसको अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनको भी अच्छी शिक्षा मिल सके, हम अपने प्रयास में बेहतर उनके लिए कर सकें, उनकी जो है सफलता में थोड़ा बहुत योगदान हम लोग दे सकें, तो हम आभारी रहेंगे आप लोगों के। ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहले से आते रहें और आप मेंटली प्रिपेयर होके बैठ जाएं जहां पर भी आप क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं राहुल मित्तल इन्हीं बातों के साथ अपनी क्लास को यहाँ विराम दूंगा और आगे की बात मैं आपसे जो है कल सेम टाइम पे सेम जगह पे फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाएं,
जिससे हम आपको और हमारी टीम आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, क्योंकि हमारे पास सारे उच्च लेवल के हायर क्वालिटी के हायर एजुकेशन वाले टीचर्स हैं, जिनकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो केवल हायर लेवल की है, जिन्होंने कई बार कई विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गुड नाइट।